हेलो स्टूडेंट्स। बच्चों, स्वागत आपका एक बार फिर से इंस्पायरिंग मैथमेटिक्स बाय अनूप मुदगिल। डिफरेंशिएशन के ऊपर हम बात कर रहे थे। लास्ट हमने जो इस चैप्टर में काम अपना कंप्लीट किया था, डिफरेंशिएशन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे हमने अपना काम कंप्लीट किया था। 7.3 एक्सरसाइज हमने कंप्लीट की थी। 7.4 एक्सरसाइज आज हम स्टार्ट करने वाले हैं और 7.4 एक्सरसाइज में जो हम देख रहे हैं वो डिफरेंशिएशन ऑफ लॉगरिथम फंक्शंस। तो लॉगरिथम फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, उनके डिफरेंशिएशंस क्या होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे और उन पे बेस्ड एक्सरसाइज करेंगे। तो पहले तीन फॉर्मूले आपके सामने हैं। पहला है डी बाई डी एक्स ऑफ log x। log x, तो बच्चे log x, अब चलिए एक यहां पर बेस मानते हैं, यहां बेस a है, log बेस इसका a और साथ में है x। जब हम log x को डिफरेंशिएट करेंगे विद बेस a तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1 बाई x। 1 बाई एक्स मतलब 1 अपॉन जो log के साथ है वो आएगा, लेकिन इसके साथ में log ये बेस a और e रहेगा। e के बारे में, लॉगरिथम के बारे में बहुत कुछ बच्चों क्लास 11th में लिमिट्स एंड डेरिवेटिव का चैप्टर आया था, तो उसमें एक लॉगरिथम फंक्शन के ऊपर स्पेशल एक्सरसाइज थी, उनके लिमिट्स के ऊपर, तो वहां हमने काफी कुछ डिस्कस किया था। ठीक है, तो आप एक बार उन चीजों को रिवाइज कर लें। लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, तो log और e के बारे में बड़ा डिटेल से हमने समझाया था। एक्सपोनेंट नंबर, एक्सपोनेंशियल फंक्शन e की पावर x, तो 1 अपॉन x log a e ये रहेगा। ठीक है, इसको हम ये भी कह सकते हैं 1 अपॉन x, एक लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी। बेस a है और यहां फंक्शन e है, अगर इनको इंटरचेंज करना हो, e को बेस बनाना हो और a को यहां डोमेन में लाना हो, तो इसको log e a ऐसे लिखा जा सकता है। तो जब हम log x का डिफरेंशिएशन करते हैं विद बेस a तो 1 अपॉन x log a e, 1 अपॉन x log e a नीचे लेकर के आएंगे। I mean, अगर मैं एक यहां पर एक बात डिस्कस कर लेता हूं, जैसे हम डिफरेंशिएशन करें y इज इक्वल टू log बेस 4x, इसका डिफरेंशिएशन करें, तो जब हम इसका डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे तो यहां बनेगा 1 अपॉन x log 4e और यहां पर 1 अपॉन x log e4 ऐसे लिखा जा सकता है, क्योंकि log के साथ आपने देखा है स्टैंडर्ड जो फॉर्म है वो log के साथ बेस e ही बना करके रखता है। दैट्स वाई हम ये बेस e बनाना चाहते हैं, तो इसको यहां और इसको यहां ऐसा हम लिख सकते हैं। अगर हमारे पास सिंपली log x ही दिया हुआ है बच्चे, सिर्फ log x दिया हुआ है और हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो ये बनेगा 1 अपॉन x। log x का कितना 1 अपॉन x और साथ में कितना आएगा log बेस। अब log x है और यहां कुछ भी नहीं लिखा, तो बच्चे अगर कुछ भी नहीं लिखा तो अंडरस्टूड है यहां बेस e है। log के साथ अगर कोई फंक्शन गिवन है, x sin x cos x tan x, कोई भी वेरिएबल की टर्म है और यहां कुछ भी नहीं लिखा, तो अंडरस्टूड है उसका बेस e है। तो 1 बाई एक्स log e, राइट, बेस e और साथ में कितना e, राइट, क्योंकि यहां देखिए आप इससे कंपेयर कीजिए, 1 बाई एक्स log a तो यूं का यूं और e साथ में लिखा जाता है, तो log बेस कितना e, यहां कुछ नहीं है तो log e और साथ में e ये अंडरस्टूड लिखा जाएगा। और आप सबको मालूम है ये लॉगरिथम की प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी, यहां और यहां जब ये दोनों सेम है तो इस पूरे का रिजल्ट 1 होता है। डिस्कस किया था ना, log बेस a विद a इज इक्वल टू 1। लॉगरिथम की प्रॉपर्टी, लॉगरिथम की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग
ये तो डिस्कस किया था कि a की पावर अगर हम 1 करेंगे तो a आएगा, a पावर x इज इक्वल टू वाई। बच्चे याद आया कुछ? लोग ये बेस हो गया a, y इज इक्वल टू x, ऐसे इस बात को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि a की पावर x करने पर y आएगा, a की पावर 1 करने से a आएगा। सो ये 1 हो गया, तो हम सिंपली कह सकते हैं कि अगर अकेला log x है तो उसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x रहेगा। ये सब कुछ लिख करके दिखाने की जरूरत नहीं है। अगर यहां कुछ भी बेस मेंशन नहीं है तो बेस वहां पे e है, ये कंफर्म है। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला आपको क्लियर होना चाहिए log x के डेरिवेटिव के ऊपर। सेकंड हम बात करते हैं d बाई डी एक्स ऑफ a पावर x, एक्सपोनेंशियल फंक्शन a पावर x। a की पावर x का जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे बच्चे तो ये खुद a की पावर x ही रहेगा, लेकिन साथ में log a आ जाएगा। जब हम a की पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो a की पावर x का डिफरेंशिएशन बच्चे खुद a की पावर x ही रहेगा, और साथ में रिजल्ट कितना आ गया? साथ में रिजल्ट आ गया log a। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला, और ये तो आपको मालूम ही है कि log a है तो यहां कुछ भी नहीं है तो अंडरस्टूड है कि बेस e है, अंडरस्टूड है बेस e है, लिखने की जरूरत नहीं। और अगर हम थर्ड फॉर्मूले पे बात करें d बाई डी एक्स ऑफ e पावर x, दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन। 11th क्लास में लिमिट्स डेरिवेटिव में हमने काफी कुछ डिस्कस किया था कि ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है एंड दिस इज दी एक्सपोनेंशियल, क्योंकि एक स्पेशल नंबर है e, 2.71 2.72 कह देते हैं अप्रोक्स। ठीक है, ex एक सीरीज हमने डिस्कस की थी, e पावर x इज इक्वल टू 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस x पावर 3 अपॉन 3 फैक्टोरियल सो ऑन। x जगह 1 रखेंगे तो e की पावर 1 e रहेगा, 1 प्लस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस 1 अपॉन 3 फैक्टोरियल, ऐसे कुछ सोल्व करके हमने दिखाया था। तो 2 प्लस और इन सब का रिजल्ट आएगा तो 2.71 ऐसे कुछ चलता रहेगा, ऐसा कुछ हमने डिस्कस किया था। ठीक है, हमारा अब आज का टॉपिक ये नहीं है कि हम इन पीछे की बातों को फिर इस लेक्चर में बताने लग जाएं, तो फिर तो इस एक्सरसाइज तक पहुंचने में बच्चों 3-4 लेक्चर लग जाएंगे फिर से, तो रिकॉर्ड करना और उसका फिर पीछे सारा सोल्व करके देना काफ़ी लेंथी काम चला जाएगा। तो आप बेटर होगा आप 11th का जो बताया है आप उसको एक बार चेक कर लें। ठीक है, जहाँ भी आपने वो काम किया था 11th क्लास में, और 11th की बुक है तो वहाँ पे आप देख सकते हो। e पावर x, तो बच्चे e की पावर x का जो डिफरेंशिएशन होगा इसी के अकॉर्डिंग कर देंगे। a की जगह e की x ही तो आ गया, तो यहां e की पावर x इंटू log e, बेस e है, और ये 1 हो गया। सो यू कैन से द डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x इज e पावर x। जो दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है e की पावर x, बच्चे e की पावर x का डिफरेंशिएशन खुद e की पावर x ही रहेगा। दिस इज द ओनली फंक्शन हुज डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन इज सेम। e के x का जब हम इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन भी यही रहता है। आई होप आपको ये तीनों फॉर्मूले अच्छे से समझ में आए होंगे, इनके पीछे रीजन भी अच्छे से समझ में आपको आ गए होंगे कि किसका डेरिवेटिव कौन है। और मैं फिर से बोल रहा हूं, अगर आप पूछें मेरे से कि ये डेरिवेटिव आए कहां से, तो सेम रिप्लाई मेरा, इनका जवाब क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल, डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जब हम इसको फर्स्ट प्रिंसिपल से करेंगे तो ये डेरिवेटिव जाएंगे, ये फर्स्ट प्रिंसिपल से ही सब इनके प्रूफ्स हैं। अपने 12th के सिलेबस में वो सब नहीं है, हमें तो इन पे बेस्ड एक्सरसाइज करनी, इन पे बेस्ड क्वेश्चंस करने हैं। चलिए अब फटाफट हम एक्सरसाइज 7.4 स्टार्ट करते हैं बच्चे। तो 7.4 एक्सरसाइज में लॉगरिदम की प्रॉपर्टीज पहले आप अच्छे से देख लें। लॉगरिदम की प्रॉपर्टी जो हमने डिस्कस की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री में भी आप बहुत यूज करते हो कि लॉगरिदम में कोई दो चीजें मल्टीप्लाई में है तो अलग अलग होकर के ऐड हो जाएंगी।
डिवाइड में है तो अलग अलग होकर के सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। log m पावर n लिखा जाएगा n log m। ये कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज जो अभी हम क्वेश्चंस में यूज भी करेंगे, आपको फिर से याद आ भी जाएंगे। एक्सरसाइज 7.4 फर्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में 8 पार्ट्स हैं बच्चे। रैंडमली मैं कुछ पार्ट सिलेक्ट करता हूं। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लिया पहले तो हमने, लेट y इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वेयर। बहुत आसान एक्सरसाइज है, ध्यान से देखें और मेरे साथ साथ करते रहें। हमने इसको फर्स्ट लिखा और यहां लिखा डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, differentiating first with respect to x. So dy by dx is equal to, बच्चे e पावर चाहे कुछ भी हो, दी एक्सपोनेंशियल फंक्शन का डेरिवेटिव खुद यही रहेगा। ex का e पावर x है तो e x स्क्वायर का क्या रहेगा, e x स्क्वायर ही रहेगा। और फिर हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, x स्क्वायर का। तो यहां से dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू ई एक्स स्क्वेयर और एक्स स्क्वेयर का डेरिवेटिव हो गया 2x। ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। अभी जो मैंने कहा ना ई एक्स स्क्वेयर का ई एक्स स्क्वेयर ही रहेगा, क्योंकि ई की एक्स का ई की एक्स था, ई एक्स स्क्वेयर का ई एक्स स्क्वेयर रहा। इस बात को अब ऐसा नहीं है कि हमने ऐसे रट लिया, हर टॉपिक डिफरेंशिएशन का एक दूसरे से लिंक करके बनाया गया। जैसे 12th का आपको अगर याद हो तो हमने 12th का जो टॉपिक स्टार्ट किया डिफरेंशिएशन का, वो डिफरेंशिएशन बाय चेन रूल स्टार्ट किया। उसके पीछे वजह है कि चेन रूल को बेस बना करके आगे के सारे फॉर्मूले, आगे के सारे कंसेप्ट फिक्स किए गए। जैसे ये जो चीज आई ना, ये बिहाइंड द सीन अगर मैं बात करूं, आप यूट्यूब वीडियो पे भी देखते होंगे बिहाइंड द सीन, अगर बिहाइंड द सीन्स अगर हम बात करें तो बिहाइंड द सीन्स ये यहां इस पे चेन रूल ही लगा था, लेकिन हमने इसको डायरेक्ट ऐसे दिखा दिया। चेन रूल क्या लगा, हमने इस y को e पावर u कह दिया, जहां पे u क्या है, एक्स स्क्वायर। अब y है u के टर्म में, u है x की टर्म में, तो dy बाई du करेंगे। तो बच्चे e की पावर x का e की पावर x, तो e की पावर u का e की पावर u। यही तो चेंज आया, मीडियम ही तो बदल गया, x की जगह u आ गया। और अब हम u का डेरिवेटिव करेंगे x के रेस्पेक्ट में, 2x आ गया। नाउ dy बाई dx इज इक्वल टू इन दोनों की मल्टीप्लाई, e पावर u इंटू 2x, और u की जगह क्या रख देंगे, x स्क्वायर। ये dy बाई dx आ गया। ये जो चीज है ना बच्चों, ये बिहाइंड द सीन है, ठीक है। तो हालांकि ऐसा नहीं कि आप ये करके दिखाएं, आप इसे डायरेक्ट भी कर सकते हैं। हमें हैबिट है ज्यादा से ज्यादा ये डायरेक्ट करके दिखाने की। आगे बढ़े, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया ना। मैं इससे ये लिंक करना चाह रहा था कि इनके पीछे वजह क्या रही, क्यों हमने इसका डायरेक्ट यही कह दिया, राइट। आगे देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। इसका थर्ड पार्ट हमने लिया, y इज इक्वल टू log secant x, log secant x। इसको डिफरेंशिएट करना है तो बहुत आसान सी बात है बच्चे, फर्स्ट लिख करके डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x, इट इज dy बाई dx इज इक्वल टू। जब हम लोगरिथम से डिफरेंशिएशन करेंगे, हम सब ने डिस्कस किया है, हम सब ने पढ़ा है, अभी आज का लेक्चर इसी से स्टार्ट हुआ था कि लोगरिथम का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 अपॉन जो लोगरिथम के साथ है कितना, सीकेंट x। और यहां कुछ भी नहीं है तो बेस अंडरस्टूड है, e है, तो लिखने की जरूरत नहीं, log e वो 1 हो जाएगा, राइट। अगर यहां कुछ और बेस होता ना तो फिर हम यहां पर वो लिख करके दिखाते जो एक्चुअल फॉर्मूला है जो हमने डिस्कस किया स्टार्टिंग में। तो 1 बाई सीकेंट एक्स, और अब इसकी डोमेन में कौन है, सीकेंट। सीकेंट एक्स का डिफरेंशिएशन हो गया सीकेंट एक्स इंटू टेन एक्स, ये कैंसिल। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 10x। ये बच्चे इसका डिफरेंशिएशन आ गया। और ये भी अगर मैं फिर से वहीं इसके पीछे रीजन पे जाऊं कि ऐसा क्यों हो गया, चेन रूल, इसको log u कह सकते हैं। तो y इज इक्वल टू log u, और u कितना, सीकेंट x। तो dy बाई du करेंगे तो 1 अपॉन u, और फिर du बाई dx करेंगे तो ये आएगा सीकेंट x का।
u की जगह वापस ये वैल्यू रखेंगे तो यही सेकेंड x मिलेगा ना, रिजल्ट हमारा 10x ही आ गया। ठीक है, आगे आगे चलते हैं, कुछ क्वेश्चंस और लेते हैं हम। इसका फोर्थ पार्ट हमने लिया, लेट y इज इक्वल टू a पावर साइन इनवर्स x। इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चों, फर्स्ट लिख करके बात लिखेंगे आप, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a पावर x, ये आपके लिए u है ना, ये u ही तो है, तो a की पावर u का डेरिवेटिव क्या होगा, a की पावर u, u हमारे लिए क्या है, साइन इनवर्स x इंटू लॉग a, यही रहेगा ना a की पावर x का, a की पावर x इंटू लॉग a। बेस अंडरस्टूड है, e है, लिखने की जरूरत ही नहीं, e अगर बेस है तो उसको मेंशन करने की जरूरत नहीं है, अंडरस्टूड है। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे किसका, ये जो साइन इनवर्स x है, ठीक है, साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बच्चे ये इसका डिफरेंशिएशन हो गया। u अगर कहें तो a की पावर u इंटू लॉग a, और फिर u कौन है, साइन इनवर्स x, उसका डेरिवेटिव 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और u की वैल्यू वापस ये रखेंगे तो रिजल्ट यही तो आएगा। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहे हैं ये बेसिक बातें सब। एक और पार्ट हम इसमें ले लेते हैं, इसका 8th पार्ट हमने लिया बच्चे। इसके 8th पार्ट में y इज इक्वल टू लॉग बेस 7 लॉग x ये दिया हुआ है। अब इस बार एक अलग से मेंशन करके दिया हुआ है कि जो बेस है वो 7 है, इसको डिफरेंशिएट करना है हमें। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, अब आप लिख लें वो बात, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, वो लिख लें। देखिए बच्चे, पहले इस लॉग से, क्योंकि लॉग के साथ ये पूरा है ना डोमेन, तो इस लॉग से डिफरेंशिएशन क्या आएगा, 1 अपॉन जो इस लॉग के साथ है, इस लॉगरिथम के साथ कौन है, लॉग x हो गया। लॉग के साथ जो भी है वो 1 अपॉन में आएगा, लेकिन अब यहां पर बेस कुछ और भी तो है, तो क्या लिखा जाएगा इसको, लॉग बेस 7 और साथ में e। आई होप ये बात स्टेप समझ में आया होगा आपको। अब हम डिफरेंशिएशन करेंगे, इससे तो हो गया, अब अंदर वाले log x का, तो बच्चे log x का डेरिवेटिव तो 1 अपॉन x, बेस कुछ अलग से मेंशन है नहीं तो उसको लिखने की जरूरत नहीं। अब आप चाहते हो कि ये log बेस e बने, स्टैंडर्ड फॉर्म बेस e बने, तो इसको नीचे ले आओ। सो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, वी कैन राइट 1 अपॉन log x, 1 अपॉन log x, और ये हो जाएगा log बेस e 7, और ये 1 अपॉन x तो था ही, ये dy बाई डी एक्स आ गया, इसका रिजल्ट कंप्लीट ये आ गया। तो फर्स्ट के इनके अलावा जो जितने भी पार्ट्स बने हैं वो आप खुद से कर दीजिए, ठीक है। प्रैक्टिस आपकी अच्छे से हो गई होगी, ये जो नया कंसेप्ट है इसके ऊपर कि कैसे क्या करना है, क्वेश्चंस को कैसे लेकर के जाना है, ठीक है बच्चे। कीजिए फटाफट, अगले सेकंड क्वेश्चन में आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर अगर हम बात करें, सेकंड में आपके 5 पार्ट दिए गए हैं बच्चे। अगर मैं बात करूं इसके पहले फर्स्ट पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट पार्ट, y इज इक्वल टू साइन log ऑफ log 3x, इसको डिफरेंशिएट करना है। y इज इक्वल टू साइन log ऑफ log 3x, इसको डिफरेंशिएट करना है। तो हम सब जानते हैं कि कैसे क्या इसको डिफरेंशिएट किया जाएगा। इसको फर्स्ट लिख करके, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x, सो यू कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, सबसे पहले डिफरेंशिएशन इस साइन से होगा, पावर तो है नहीं, साइन फंक्शन है और साइन के साथ ये पूरा इसका एंगल है, तो साइन से डिफरेंशिएशन कितना आएगा, कोस, और ये पूरा log ऑफ log 3x, ये पूरा इसको
लिख दिया। अब हम डी बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएशन करेंगे, इस फंक्शन को दबाएंगे एंगल का, तो एंगल को पहले लिख लीजिए log ऑफ log 3x। आई मीन इस अभी डिफ्रेंशिएशन किया नहीं है, डिफ्रेंशिएशन करने के लिए लिखा है उसको, तो यहां हो गया cos log ऑफ log 3x, राइट। इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए पहले इस log से, बाहर वाले log से, बाहर वाले log से डेरिवेटिव क्या बनेगा, 1 अपॉन जो log के साथ है, कितना, log 3x हो गया। अब इस अंदर वाले log से, तो log 3x का डेरिवेटिव 1 अपॉन 3x, इस log से हो गया 1 अपॉन 3x, फिर 3x का, 3x का बच्चे आ गया 3। ये अब मैं थोड़ा जल्द डायरेक्ट कर गया, आप एक स्टेप और बढ़ा सकते थे कि ये करने के बाद अब डी बाई डी एक्स लिखते थे log 3x, 3 से 3 कैंसिल, और बच क्या गया cos log of log 3x, and this one is divided by what, x log 3x। ये बच्चे हम इसका डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, आप अगर साथ साथ काम कर रहे हैं तो ज्यादा दिक्कत आने वाले नहीं है इन क्वेश्चंस में। और क्वेश्चन ले लेते हैं हम, मैं बात करूं इसके 5th पार्ट पे, लेट y इज इक्वल टू, क्वेश्चन है log ऑफ log x पावर 4, log x पावर 4, इसको डिफरेंशिएट करना है बच्चे। तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, आप वो सब बातें लिख रहे हैं, डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रिस्पेक्ट टू x वगैरह वगैरह सारी बातें लिख दें। पहले इस log से, इस बाहर वाले log से बच्चे डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 अपॉन जो लॉगरिथम के साथ है, कितना, log ऑफ log x की पावर 4, ये हो गया इस log से पूरा। अब इस log से कितना आएगा, 1 अपॉन जो log के साथ है log x की पावर 4, फिर इस log से 1 अपॉन x की पावर 4, फिर x की पावर 4 का 4x क्यूब, 3 पावर कैंसिल, ऊपर आ गया 4, नीचे आ गया x log x की पावर 4, और ये log ऑफ log x की पावर 4, ये इसको हमने डिफरेंशिएट किया। समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 2 के जितने भी पार्ट्स हैं सारे आप कर दीजिए बच्चे। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, करते रहे मेरे साथ साथ। इस सेकंड में एक आप क्वेश्चन देख रहे होंगे, tan इनवर्स a e की x इंटू एक्स स्क्वायर ऐसा कुछ करके, तो उसमें घबराने की जरूरत नहीं है। tan इनवर्स से आप डिफरेंशिएशन जानते ही हो, 1 अपॉन 1 प्लस उस पूरे का स्क्वायर कर देना जो tan इनवर्स के साथ है, और फिर मल्टीप्लाई में d बाई डी एक्स लिखना जो वो साथ था, a e की x इंटू एक्स स्क्वायर जो भी था, और उस पे u इंटू वी से डिफरेंशिएट कर दें, ठीक है। आप इजीली उसको कर पाएंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं बच्चे। और क्वेश्चन नंबर 3 में अगर हम चलें तो इसमें 7 पार्ट्स हैं। फिर से मैं कहूँगा सारे ही एक जैसे हैं, सिंपल से हैं, बस जो आज के डेरिवेटिव हैं वो जो फॉर्मूले हैं वो लगाने हैं, और पीछे जो बेसिक पढ़ा है वो तो अप्लाई होगा ही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट पे अगर हम बात करें, लेट y इज इक्वल टू a e की x e की पावर ax सॉरी cos bx plus c, this is the function. We can see there are two functions, both are in multiply in product, first second। तो इनको डिफरेंशिएट करने के लिए हमें प्रोडक्ट रूल लगाना होगा, u into v form। So we are writing differentiating first with respect to x, differentiating first with respect to x, we write dy by dx is equal to, first as it is, I mean e power ax as it is, d by dx differentiation of second cos bx plus c, cos bx plus c, plus now second as it is, cos bx plus c as it is,
and d by dx differentiation of first. This is the formula for product rule, differentiation by product rule. e power ax फर्स्ट एडिटेज, इसका जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो आप सब जानते हो कितना आएगा, माइनस साइन बी एक्स प्लस सी, और अब एंगल का कर दीजिए तो बी एक्स का आ गया बी प्लस सी का हो गया 0, यहां पर ये प्लस एडिटेज और यहां हो गया कोस बी एक्स प्लस सी। अब जब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो e की पावर ax का खुद e की पावर ax रहेगा, और अब ax का डेरिवेटिव हो गया बच्चे a। इस कंप्लीट से हम देख सकते हैं e की पावर ax कॉमन आ गया, तो पहले ये लिख लें पॉजिटिव वाला a कोस bx प्लस सी, और ये बाद में लिख दें माइनस का b साइन bx प्लस सी। बस इतना छोड़ सकते हो आप, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। क्योंकि जब क्वेश्चंस में ये आएगा ना कि प्रूव करना है कि डेरिवेटिव ये होगा, तो हमारी मजबूरी है कि वो प्रूव करके दें, अदरवाइज सिंपली डिफरेंशिएशन करना है तो हम यहां तक करके छोड़ सकते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट देखिए आप, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ई पावर एक्स कोस एक्स, ये क्वेश्चन हमारे पास। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में है, u v w, तो हम यहां पर u v w फॉर्म लगाएंगे। u v w फॉर्म लगाने के लिए हमने लिखा डिफरेंशिएटिंग फर्स्ट विद रेस्पेक्ट टू x। बच्चों u v w भी फॉर्म होती है, जब तीन फंक्शन मल्टीप्लाई में हो ना तो भी वहां पर एक प्रोडक्ट रूल लगाया जा सकता है। क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, क्या करो आप, अब पहले वाले का डिफरेंशिएशन कर दो 3x स्क्वायर, बाकी दो यू के यूं, e की x कोस x, बीच में प्लस। अब दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर दो, एक बार में एक का डेरिवेटिव करना है, बाकी दो यू के यूं और बीच में प्लस का साइन, ये छोटा सा फॉर्मूला। अब सेकंड का डेरिवेटिव, बाकी दो यू के यूं, एक्स क्यूब कोस x प्लस करके, अब थर्ड का डेरिवेटिव, तो कोस x का डेरिवेटिव कितना हो गया, माइनस साइन x और x क्यूब e की पावर x। नाउ वी कैन राइट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इन तीनों से आई थिंक एक तो x स्क्वायर और एक e की पावर x, ये कॉमन आएगा। यहां रह गया 3 कोस x और यहां रह गया प्लस x कोस x, है ना, x स्क्वायर e की x बाहर आ गया, x कोस x रह गया, और यहां बच गया माइनस एक्स साइन एक्स। इतना आप यहां पे छोड़ सकते हैं, ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। आ रहा है समझ में? अब मैं फिर से बोल रहा हूं बच्चों कि जब ये सब आप लेक्चर देखें तो आप नोटबुक वगैरह लेकर के बैठे और मेरे साथ साथ काम करते रहें। ऐसा नहीं कि आप देख लिया मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स ऐसे देखने में बहुत आसान लगता है, आप खुद साथ साथ करेंगे तो पक्का पता चलेगा कितना आप सीख पा रहे हो, कितनी आप आउटपुट मिल पा रही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप देखोगे तो बच्चे जितने भी फंक्शंस आप देख रहे हो, ज्यादा प्रैक्टिस है इन क्वेश्चंस में, बाकी सेम है जैसे हम करते आ रहे हैं पहले, सेम वही पाते हैं, u बाई वी फॉर्म से करने हैं सभी। आप सब देख पा रहे होगे सभी में क्वेश्चंस जो हैं वो u बाई वी फॉर्म के ही बने हुए हैं। तो कोई भी एक पार्ट लेते हैं, बाकी आप सब प्रैक्टिस करके देखें, क्योंकि मैं जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उससे कोई फायदा नहीं होने वाला, फायदा होने वाला है बच्चे आप खुद से अपनी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से रखें डिफरेंशिएशन के अंदर। आपको नहीं आता है तो आप, बहुत से बच्चे डाउट लेते भी हैं और ले भी रहे हैं, और जो नहीं ले रहे उनको बिल्कुल नहीं शर्माना, प्रैक्टिस करनी है और क्वेश्चंस पूछने हैं। चलिए आगे बात करते हैं हम। मैंने रैंडमली इस 4th का थर्ड पार्टी ले लिया, y इज इक्वल टू ई पावर x प्लस 1 अपॉन ई पावर x माइनस 1। बच्चे इसको डिफरेंशिएट करना है। अब देख पा रहे हो u बाई वी फॉर्म, क्यूसेंट रूल, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना होगा, नीचे वाले का स्क्वायर। ठीक है, नीचे वाले का स्क्वायर, इसके बाद नीचे वाला एडिटीज
ऊपर वाले का डेरिवेटिव। तो कर दें, डायरेक्ट कर रहा हूं मैं, ई की एक्स का ई की एक्स ही हो गया, प्लस 1 का हो गया 0, बीच में माइनस, अब ऊपर वाला एज इट इज, और नीचे वाले का डेरिवेटिव, ई की एक्स का ई की एक्स ही हो गया, माइनस 1 का हो गया 0। नाउ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू, इस पूरे से ई की पावर एक्स कॉमन, यहां रह गया ई की पावर एक्स माइनस 1, और यहां आएगा माइनस ई की पावर एक्स माइनस 1, है ना, नेगेटिव है तो साइन चेंज, और नीचे ई की एक्स माइनस 1 का स्क्वायर, ये कैंसिल। सो यू कैन राइट डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 ई पावर एक्स डिवाइडेड बाई ई पावर एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर। बच्चे ये इसका डिफरेंशिएशन आ गया। ऐसे ही आपको किसी भी क्वेश्चन से बच्चों घबराना नहीं है, बिल्कुल भी क्वेश्चन ऐसा ना हो कि क्वेश्चन आपके ऊपर हावी हो जाए, हावी आपको होना है क्वेश्चंस के ऊपर। ये नहीं अंडर रूट देखते ही और बहुत बड़ी टर्म देखते आप पहले ही मतलब क्वेश्चन देखते ही हार गए, वो क्वेश्चन इतना अपने ऊपर आपने दिमाग पे हैवी बना दिया, आप स्टार्टिंग में ही हार गए। ऐसा नहीं है, आपको ये अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है कि ये क्वेश्चन मैं सारे सोल्व कर सकता हूं या कर सकती हूं, मैंने सारा बेसिक पढ़ा हुआ है, सारे फॉर्मूले जाने हुए हैं, और उन पे आप वो सारी चीजें अप्लाई करके देखें, क्वेश्चन इजीली सोल्व होते चलेंगे, बशर्ते आप इनको टाइम दें। ठीक है, थोड़ा सोना वोना कम करें बच्चों, टाइम दें, दोपहर के टाइम बैठ जाएं, मॉर्निंग में बैठें, इवनिंग में, जो भी आपने टाइम टेबल फिक्स कर रखा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज इतना ही रखेंगे क्योंकि बहुत से पार्ट्स हैं, आपको काम ज्यादा करना है। ठीक है, क्योंकि सारे पार्ट एक जैसे, लेकिन आपको तो एक भी पार्ट नहीं छोड़ना। तो 4 तक आप क्वेश्चन कर ले, 5, 6, 7 नेक्स्ट लेक्चर में रखेंगे, तब हम इस एक्सरसाइज को बच्चे कंप्लीट कर देंगे। थैंक यू वेरी मच।